नमस्कार दोस्तों हम बात कर रहे थे यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर और आंसर की के बारे में। दोस्तों, यह हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर है जो मॉर्निंग में प्रथम सत्र में एग्जाम हुए थे उसका क्वेश्चन पेपर है। इसके ऊपर हम 50 क्वेश्चन और उसके आंसर देख चुके हैं। तो यह दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है पहले वीडियो का मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देख रहे थे कि यूजीसी नेट के एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे गए हैं और एनटीए के द्वारा इसके सही उत्तर क्या दिए गए हैं। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 51, सतपुड़ा के जंगल कहानी में जंगल के संबंध में कौन से विशेषण प्रयुक्त हैं? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 3 है, यानी कि बी डी ई। नींद में डूबे हुए से, फिर घिनौने घने और कंप से कनकने। तो यह जो है यह इसके सही उत्तर है। दोस्तों, हम इस वीडियो में केवल एनटीए के द्वारा जो सही उत्तर दिए गए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद एक नया वीडियो बनाएंगे जिसके ऊपर हम इन प्रश्नों का विश्लेषण करते हुए उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें आंसर की चेक करने में समस्या हो रहा है, तो उनके लिए खास कर हमने यह वीडियो बनाया है। इसलिए हम इस वीडियो में केवल प्रश्नों के ऊपर और उनके सही उत्तर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन 2, यानी कि बी सी ई, द्रुत विलंबित, शार्दूल विक्रीडित और मंदाक्रांता। तो बी सी और ई जो है इसका सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, भ्रमर गीत पदों में गोपियां उद्धव को इन वचनों से संबोधित करती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, ए सी डी, यानी कि जोग शिखावन पांडे पहला ऑप्शन, फिर सी मधुकर मधुमत वारी और डी घोष बड़ो व्यापारी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, मैला आंचल की स्त्री पात्र है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, बी डी ई, यानी कि फुलिया, फिर आभा रानी और मंगला देवी। अगला जो प्रश्न है, तमस उपन्यास के पात्र हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, यानी कि सी डी ई, हरनाम सिंह, हयात बख्श और देवदत्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों से सहयोग लिया। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 4, यानी कि ए डी ई। तो तुलसी काव्य मीमांसा, फिर काशी का इतिहास और अंतिम है अकबर। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, ए बी और डी, लाल मोहर, पलटदास और धुन्नी राम। अगला जो प्रश्न है, गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 2, बी सी ई। इस कहानी में अज्ञे को निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है, यह सही है। फिर सी, इस कहानी में अज्ञे ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रस्ता को चित्रित किया है, यह भी सही है। और गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है, यह भी सही है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों,
आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 BCE। कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो, यह सही है। सी, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा, यह भी सही है। और ई, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है, यह भी सही है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 यानी कि ACE। इस नाटक में भारत दुर्दैव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं, यह सही है। फिर भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है, यह भी सही है। इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं, यह भी सही है। तो ऑप्शन 3 जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 ABC। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा है, यह सही है। फिर पूर्ण सिंह ने स्वामी राम तीर्थ की जीवनी 1924 में लिखी थी, यह भी सही है। पूर्ण सिंह पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते थे, यह भी बात सही है। अगला जो प्रश्न है, शिव शंभु के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन 2 A, C और E सही है। शिव शंभु शर्मा एक कल्पित चरित्र है, यह सही है। फिर इन निबंधों में वे व्यंग्य विनोद भाव का बड़ी सहजता से प्रयोग करते हैं, यह भी सही है। शिव शंभु अपने को वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील, एक दुरासा मानता है, यह भी सही है। निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन 3 जो है वो सही है ACE। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन कहा जाता है, यह सही है। फिर निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है, यह भी सही है। और उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ बैसवाड़े की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, यह भी सही है। आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 BCD। गांगुली परिवार के किशोर नवहुल्लोर के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे, यह सही है। फिर बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरतचंद्र रंगूर में थे, यह भी सही है। और D, देवदास लिखते समय शरतचंद्र की आयु 17 वर्ष की थी, यह भी सही है। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही है। मुर्दैया के संदर्भ में विचार कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन 4 है ACD। तुलसीदास के गांव का नाम 12 गांव वहां है, ये जो है ये सही है। फिर बाबा हरिहर दास ने तुलसी राम का नामकरण किया था, यह भी सही है। और D, कलकत्ता जाकर बलमू ने अपने नाम के आगे रविदास जोड़ लिया था, यह भी सही है। ऑप्शन 4 इसका सही है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह मिलान वाले प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 यानी कि तत्पुरुष समास का सही उत्तर है शिवालय। फिर द्वंद्व समास का उत्तर है लवकुश। अव्ययी भाव समास का उत्तर है
यथामति और बहुव्रीहि समास का सही उत्तर है चक्रपाणि। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, यानी कि ब्रह्म समाज जो है वह रामानुजाचार्य का है। फिर माफ कीजिए, श्री संप्रदाय जो है वह रामानुजाचार्य का है। फिर ब्रह्म संप्रदाय जो है वह मध्वाचार्य का है। रुद्र संप्रदाय जो है वह विष्णु स्वामी का है। सनकादि संप्रदाय जो है वो निम्बार्काचार्य का है। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, मंटो मेरा दुश्मन। इसका सही उत्तर है उपेंद्रनाथ अस्क। ए और वे, इसका सही उत्तर है जैनेन्द्र कुमार। जंजीरें और दीवारें, इसका सही उत्तर है राम वृक्ष बेनीपुरी। प्रेमचंद घर में, इसका सही उत्तर है शिवरानी देवी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन 3 जो है ये सही है। काव्य प्रकाश का जो समय है वह है 11वीं शताब्दी। चंद्रालोक का समय है 13वीं शताब्दी। कुवलयानंद का समय है 17वीं शताब्दी। साहित्य दर्पण का समय है 14वीं शताब्दी। अगला जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, गोस्वामी तुलसीदास। इसके लेखक जो हैं, आलोचक जो हैं वह है रामचंद्र शुक्ल। तुलसी काव्य मीमांसा, ये उदय भानु सिंह की रचना है। तुलसी आधुनिक वातायन से, इसके जो लेखक हैं वह है रमेश कुंतल मेघ। और लोकवादी तुलसीदास, यह विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। अगला जो प्रश्न है, शेखर एक जीवनी भाग 1 खंड का उसके शीर्षकों से मिलान करना है। तो प्रथम खंड का, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन 2 है। प्रथम खंड का नाम है उषा और ईश्वर। द्वितीय खंड का नाम है बीज और अंकुर। तृतीय खंड का नाम है प्रकृति और पुरुष। चौथे खंड का नाम है पुरुष और प्रकृति। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ये कहानियों के कुछ पात्र हैं और कहानियों से मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। किरण जो है वो कानों में कंगना की नायिका है। लक्ष्मा जो है वो कोसी का घटवार की नायिका है। अनीता जो है वो राही की नायिका है। और सामनाथ जो है वो चीप की दावत का नायक है। अगले फिर से नाटक के ऊपर प्रश्न है और उनके पात्रों से मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 3, चंद्रगुप्त। इसकी जो नायिका है, चंद्रगुप्त की पात्र है लीला। अंजो दीदी की पात्र है मुन्नी। बकरी की पात्र है राम। और स्कंदगुप्त की पात्र है जयमाला। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, कुछ निबंध दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल के और उनके संपादक से मिलान करना है। तो चिंतामणि भाग 1, इसके जो संपादक है वह स्वयं रामचंद्र शुक्ल थे। फिर चिंतामणि भाग 2, इसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। चिंतामणि भाग 3, इसके संपादक नामवर सिंह हैं। और चिंतामणि भाग 4 के जो संपादक हैं वह कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, देवनागरी लिपि के मानवीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। तो देवनागरी लिपि को लेकर जो प्रयास किए गए थे उसको लेकर आपको क्रम से लगाना है। तो इसका सही उत्तर दिया गया है ऑप्शन 2, यानी कि पहले आता है बी।
महादेव गोविंद रानाडे। फिर आता है डी, महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति। फिर आता है सी, काका कालेकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति। फिर आता है ई, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। और अंतिम है ए, राधा कृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद। तो यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा द्वारा रचित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, यानी कि सबसे पहले आता है बी, आस्था और सौंदर्य। फिर आता है ए, भाषा और समाज। फिर आता है डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। फिर आता है सी, नई कविता और अस्तित्ववाद। फिर आता है ई, प्राचीन भारत के भाषा परिवार। अगला जो प्रश्न है, स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले से बाद के क्रम में रखिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, यानी पहले आएगा डी, ब्रह्म समाज। फिर आएगा ई, प्रार्थना समाज। फिर आएगा ए, आर्य समाज। फिर आएगा बी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। और अंतिम है रामकृष्ण मिशन। तो इसका ऑप्शन 2 जो है वो सही है। अगला जो प्रश्न है, कामायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, यानी कि पहले आएगा श्रद्धा। श्रद्धा जो है 1 नंबर पे है। फिर आएगा काम, ये 2 नंबर पे। फिर आएगा लज्जा, यह 3 नंबर पे। फिर कर्म 4 नंबर पे। और अंतिम है सी, ईड़ा 5 नंबर पे। तो इसका सही क्रम इस प्रकार है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, पहले आएगा मैलांचल। फिर ई, झूठा सच। फिर आएगा ए, राग दरबारी। फिर डी, मानस का हंस। और अंतिम है सी, आपका बंटी। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, पहले आएगा सी, कानों में कंगना। फिर बी, आकाशदीप। फिर ए, ईदगाह। फिर डी, परिंदे। और फिर ई जो है वो है राजा निर्वंशिया। अगला जो प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक पहले से बाद में आए संवादों का क्रम निर्धारित कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 4, पहले आएगा लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। फिर है ए, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। फिर है ई, चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। फिर है सी, चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। और अंतिम है डी, चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। तो इसका सही उत्तर 4 है। अब स्थापना और तर्क वाले प्रश्न देख लेते हैं। तो भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानवीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो स्थापना दिए गए हैं कथन 1 कि भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानवीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है। और कारण दिए गए हैं
भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। तो इनमें से सही उत्तर का चुनाव करना है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन एक है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला जो प्रश्न है, कथन दिए गए हैं। एक बघेली बोली के अन्य दो नाम ललिया और खलताही भी है। और कथन दो दिए गए हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। तो इनमें से चुनाव करना है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 4 है। कथन एक जो है वह असत्य है, लेकिन कथन दो जो है वह सत्य है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, यह कथन एक दिया गया है। गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभव से निकले थे, इसलिए उनकी भाषा में वही वैधता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईसा तथा परमहंस राम कृष्ण के उद्गारों में भी भरी हुई है। और कारण दिए गए हैं। गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति की थी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन एक, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुनाह बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। और कारण दिए गए हैं। बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता का और मां के रहते बिना मां का हो गया, अतः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन एक, यानी कि स्थापना और तर्क दोनों क्या है, सही है। अगला जो प्रश्न है देख लेते हैं। सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक हैं। नजीर, माहिर अली, चंद्रकला और कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। तो यह जो है ये सही है, आपकी ये गलत है। तो यह कथन एक दिया गया है, फिर कथन दो दिए गए हैं कि सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातः काल 9 बजे शुरू होती है और कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 4 है। कथन एक जो है वो असत्य है और कथन दो जो है वो सत्य है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, कथन एक दिया गया है। एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों एवं विद्रुपताओं को उजागर किया गया है। कारण दिए गए हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, कथन एक है। शिव शंभू के चिट्ठे तथा दुबे जी का चिट्ठा की परंपरा में विद्यानिवास मिश्र ने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी। और कारण दिए गए हैं। ललित निबंध की विविध शैलियां विद्यानिवास मिश्र के हाथों में जीवंत हुई। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन 2। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, कथन एक दिया गया है। अभिकथन। यात्राएं यहां पर जितनी बाहर की जाती है उतनी ही अंदर की ओर भी। कारण दिए गए हैं। यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रयुक्त ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी भी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन एक है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है।
अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित निबंधों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। पहले आएगा बी, आम रास्ता नहीं है। आम रास्ता नहीं है, ये पहला है। फिर सी, जीवन अज्ञात का गणित है। फिर आएगा ई, चली फगुनहट बौरे आम। फिर आएगा ए, गवई गंध गुलाब। और अंतिम है उठ जाग मुसाफिर। तो दोस्तों यह कुछ पैराग्राफ है, तो इसका हम केवल प्रश्न और उत्तर देखेंगे, क्योंकि जब अगले वीडियो में हम विश्लेषण करते हुए बात करेंगे तो इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे भी और उसका विश्लेषण करते हुए उत्तर के ऊपर भी बात करेंगे। तो दोस्तों इस बार जो पैराग्राफ पूछे गए थे वो काफी आसान पूछे गए थे, तो आइए देख लेते हैं। राबिया नाम की राधिका शैतान से भी घृणा क्यों नहीं करती थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, उसके हृदय में परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे के लिए जगह ही नहीं थी। अगला जो प्रश्न है, सूफी मत के अनुसार मानव जीवन को किसका आवरण माना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, आत्मा का। अगला प्रश्न है, संगीत का उपयोग सूफी मत किसके लिए करते हैं? तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, समाधि की सुगमता के लिए। अगला जो प्रश्न है, बका की स्थिति से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, ईश्वर मिलन से दूर की स्थिति। अगला प्रश्न है, ब्रह्म मिलन या मोक्ष की प्राप्ति की दशा सूफियों में क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है फना। अगला जो परिच्छेद है उसके प्रश्न है, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार हिंदी प्रदेश में नव जागरण कब शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, 1857 के स्वाधीनता संग्राम से। अगला जो प्रश्न है, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, इसका सामंत विरोधी पक्ष स्पष्ट और प्रबल था। अगला जो प्रश्न है, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के संग्राम के बाद किसे बादशाह बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, बहादुर शाह को। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, इसका नेतृत्व किसानों ने किया। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम में सामंतों की क्या भूमिका थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, सामंत विद्रोह में नेतृत्वकर्ता किसानों के सहायक थे। दोस्तों यह था प्रथम सत्र में जो यूजीसी नेट के हिंदी के क्वेश्चन थे वो हमने लिया। दोस्तों इसके बाद हम सेकेंड पाली यानी कि सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न पत्र थे उसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल पे यूजीसी नेट हिंदी से संबंधित बहुत से वीडियो सामग्री के रूप में उपलब्ध है, तो आप चाहे तो उन वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।